बत्तख। बत्तख का शुमार पालतू परिंदों में होता है। इसे दुनिया भर में गोश्त और अंडों के लिए पाला जाता है। इस गिरोह के दीगर परिंदे मुर्गाबी और हंस हैं। ये ऐसा परिंदा है जो अपना ज्यादा वक्त पानी के अंदर गुजारता है। घरों में पाली जाने वाली बत्तख ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती। बत्तख की सबसे अहम निशानी इसकी चौड़ी चोंच हुआ करती है। इसकी चोंच में दंदाने होते हैं जिनकी मदद से ये मुख्तलिफ चीजें पकड़ सकती है। चोंच में 2 छोटे छोटे सुराख होते हैं जो इसकी नाक का काम देते हैं। इसकी चोंच दुश्मन पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये अपनी चोंच से अपने परों में कंघी भी करती है। इस परिंदे का वजन 1 से 1.5 किलोग्राम और जिस्म की लंबाई चोंच से दुम तक तकरीबन 2 फीट होती है। बत्तख की गर्दन लंबी, टांगे मजबूत और पैर झिल्लीदार चौड़े होते हैं जिनकी मदद से ये पानी के अंदर तैरती है। बत्तख के पर आमतौर पर सफेद और स्याह हुआ करते हैं, लेकिन इसकी कई अक़साम के पर रंगीन होते हैं। बत्तख की औसत उम्र 10 साल तक होती है। ये परिंदा बर्रे आजम अंटार्कटिका के अलावा हर बर्रे आजम में पाया जाता है। बत्तख के बारे में डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री जिला खैरपुर डॉक्टर मंसूर अहमद सोलंकी कुछ यूं बताते हैं। बतख एक घरेलू परिंदा है और ये जो इंसान ज़ात के लिए बहुत सारा काम करती है। इसके अंडे और गोश्त खाने के काम आते हैं। ये 20 से 25 अंडे देती है और 20 से 22-25 दिन तक वो अंडों पे बैठती है। उसके बाद उसके बच्चे निकलते हैं। बतख को और कोई बीमारी नहीं लगती सवाए रानीखेत के, जिसके हमारे पास वैक्सीन मौजूद होती है और वैक्सीन उसको हर 3 माह के बाद करवानी पड़ती है। वैक्सीन करने के अलावा उनसे ताकत के लिए, अंडे लेने के लिए और भी दवाई मेडिसिन वगैरह दी जाती है, वरना वो अक्सर करे आम खुराक पे अच्छी पैदावार देती है और ये पानी को बहुत पसंद करती है। पानी में ये खुश रहती है। घरेलू काम में अगर हम अपने भाइयों को कहते हैं अगर वो बतख को घरेलू पैदावार के लिए पालें और उनसे अच्छी पैदावार लें तो वो बेहतर होता है। बतख के अंडे जो हैं वो स्पेशली उसमें जो जर्दी होती है आम मुर्गी से ज़्यादा होती है और ये जो बेकरी में बिस्किट वगैरह बनाने में बहुत काम आती है। इसलिए इसकी पैदावार करें और कमर्शियल पे अगर बेकरी को सप्लाई की जाए तो अच्छे रेट पे वो लेते हैं और उनसे अच्छी तरह से कमाया जाता है और घरेलू खर्चा निकल जाता है। इंसानों की तरह बतखें भी आपस में मिलजुल कर रहती हैं और एक दूसरे के साथ राब्ता भी रखती हैं। ये परिंदा बहुत जल्द बीमार हो जाता है। कदीम जमाने से इंसान इस परिंदे को पालता आ रहा है। अहराम मिस्र की दीवारों पर भी इसकी तस्वीर पाई गई हैं। रूमी लोग अंडों के हुसूल के लिए इसे पालते थे। दुनिया भर में बत्तख को पालने के बड़े बड़े फार्म मौजूद हैं। बत्तख की फार्मिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है। हाँ बिल्कुल, फार्मिंग होती है कमर्शियल बुनियाद पे। आप इसकी फार्मिंग भी कर सकते हैं और इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट खर्चा नहीं होता मगर कमाई अच्छी होती है। अगर हम फार्मर के लिए कहें तो वो अपने जैसे खेती बाड़ी में जो उनकी ज़मीनें वगैरह में जाते हैं वहाँ अगर उसकी फार्मिंग करें तो उनके लिए बिल्कुल कम खर्चे पर ज़्यादा पैदावार देगी। बतख की भी 3-4 किस्में हैं। एक खाकी नस्ल की है, आम देसी नस्ल की है, सफ़ेदाती है। आजकल जो वो हाइब्रिड नस्ल की उनको क्रॉस करके म्यूटेशन करके बहुत सारे उनकी नस्लें दे रही हैं जिनसे वो अच्छी पैदावार ले रहे हैं लोग। कम गहरे पानी की बत्तख आमतौर पर तालाबों, झीलों और जोहड़ों के किनारे रहती है। ये पानी की सतह पर तैरती है और वहीं से खुराक हासिल करती है। ज्यादा गहरे पानी में रहने वाली बत्तख खुराक के हुसूल के लिए पानी के अंदर 10 फीट तक गोता लगाती है। इस किस्म की एक बत्तख लंबी दुम वाली बत्तख कहलाती है जो पानी के अंदर 200 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। पानी पर तैरते हुए ये पानी में बार बार गोता लगाने की सलाहियत भी रखती है। अभी आपने घरेलू परिंदे बत्तख के हवाले से मालूमात सुनी। रावी नदीम अहमद, प्रोड्यूसर एजाज वसान, निगरान मीर बहादुर अली महर, पेशकश रेडियो पाकिस्तान खैरपुर।